guys, today we are going to discuss our new topic types of linked list. So basically data structure में हमारे 4 type of linked list होते हैं. First one is singly linked list, second one is doubly linked list, थर्ड वन इज सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है. इट इज़ द वन इन विच ऑल नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन सम सीक्वेंशियल मैनर. जब बहुत सारे नोड्स को हम कलेक्ट करते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में तो एक सिंगली लिंक लिस्ट बनता है. अब बात आती है कि नोड्स क्या होता है. नोड्स हमारा कलेक्शन होता है 2 पार्ट्स का. फर्स्ट पार्ट होता है इन्फो पार्ट, इसमें एक्चुअल डेटा जो होता है वो स्टोर होता है. और सेकेंड पार्ट होता है एड्रेस पार्ट, ये स्टोर करता है एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड. तो नोड क्या होता है हमारा. नोड एक कलेक्शन होता है डेटा का और एड्रेस टू द नेक्स्ट फील्ड का. मतलब ये जो एक ब्लॉक टाइप का है इसमें पहला पार्ट जो इन्फॉर्मेशन होता है मतलब एक्चुअल डेटा होता है और जो सेकेंड पार्ट होता है वो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का. अभी ये हमारी जो सामने डायग्राम बना हुआ है ये एक लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ 3 नोड्स. फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड. और ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंटर है जो कि स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. तो अब हमारे सामने जो बना हुआ है एक सिंगली लिंक लिस्ट बना हुआ है जो कि कलेक्शन है 4 नोड्स का और हर एक नोड के ऊपर उसका एड्रेस दिया हुआ है 100, 200, 300 एंड 400. तो जो पहला नोड है उसका एक्चुअल डेटा क्या है हमारा 10 है और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या स्टोर करता था एड्रेस टू द नेक्स्ट फील्ड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 क्योंकि इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस था 200. सिमिलरली 20 वाले नोड के एड्रेस फील्ड में क्या आ जाएगा 300 एंड सिमिलरली इसके फील्ड में आ जाएगा 400. अब हमने देखा जो 40 है हमारा वो लास्ट नोड है सिंगली लिंक लिस्ट का तो उसके जो नेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे नल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो रही है. और हमने देखा ये जो स्टार्ट है क्योंकि हमने बताया था ये स्टार्ट कोई नोड नहीं है, ये एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करता है पहले नोड को या पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है. तो इसलिए यहाँ पर 100 स्टोर्ड है. और इसको सिंगली लिंक लिस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सिंगल लिंक है केवल, या सिंगल डायरेक्शन में ही हम इसे ट्रैवर्स कर सकते हैं. हम इस लिस्ट को केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स कर सकते हैं. अब बात आती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड. स्ट्रक्चर जो टॉपिक है हमारा वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डीपली काफ़ी डिस्कस किया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो हमने एक स्ट्रक्ट नोड बनाया है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. हम अपना नोड क्रिएट कर रहे हैं ना तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ देनी है क्योंकि हमने बताया कि नोड हमारा 2 पार्ट का कलेक्शन होता है. पहला पार्ट इन्फो होता है जो कि इंटीजर टाइप का होता है क्योंकि हमने 10, 20, 30 दिया है, ये इंटीजर टाइप के हैं तो हमने दिया इन्फो. एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो एड्रेस स्टोर करता है तो मतलब वो पॉइंटर टाइप का होगा इसलिए वो लिखा है हमने स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट. तो इससे हमारा एक स्केलेटन टाइप का क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट नोड क्रिएट हो जाएगा हमारा इससे. अब बात आती है हमारा सेकेंड जो टाइप है डबली लिंक लिस्ट, वो क्या होता है. इट इज़ द वन इन विच ऑल नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मल्टीपल लिंक्स विच हेल्प इन एक्सेसिंग बोथ द सक्सेसर नोड. सक्सेसर नोड क्या होता है जो नेक्स्ट नोड होता है and the predecessor node जो previous node होता है with the list. This helps to traverse the list in the forward direction and in the backward direction. इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे कि नेम भी सजेस्ट कर रहा है डबली लिंक लिस्ट मतलब डबल लिंक्स होंगे उसमें, मतलब हम उसको फॉरवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं और बैकवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं. तो अब डबली लिंक लिस्ट में नोड कैसे बनता है हमारा, वो 3 पार्ट का कलेक्शन होता है. जो उसका मिडल पार्ट होता है वो होता है इन्फो पार्ट या एक्चुअल डेटा स्टोर करता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है और राइट हैंड साइड वाला सक्सेसर नोड का एड्रेस स्टोर करता है. जैसे कि ये जो 10 है हमारा ये एक हमारा नोड है और 10 इसका एक्चुअल डेटा है. तो 10 के लेफ्ट वाला जो ब्लॉक है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड और 10 के राइट वाला जो ब्लॉक है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द सक्सेसर नोड या फिर नेक्स्ट नोड. हमारे सामने एक ये डबली लिंक लिस्ट बनी हुई है, इसमें 3 नोड्स का कलेक्शन है. पहला नोड है 2, 4, 6. तो हमने बोला था कि हर नोड का राइट हैंड साइड वाला स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस. तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 200, इसलिए हमने यहाँ पे 200 लिखा. ठीक, और इसके पहले तो कोई नोड है नहीं इसलिए वहाँ पे हमने नल लिखा हुआ है. अब बात करते हैं इस नोड की. तो 4 के नेक्स्ट में कौन सा नोड है 300 वाला है इसलिए एड्रेस क्या आएगा 300 और 4 के
लेफ़्ट में क्या आ जाएगा, 4 के लेफ़्ट में आएगा इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस। प्रीवियस नोड क्या था, 100, इसलिए 100 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली जो 6th वाला है, अब 6 के राइट में क्या आता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अब यहाँ पे और कोई तो नोड है नहीं, यहाँ एंड हो रही है हमारी लिंक लिस्ट, तो हमने यहाँ पे नल डाल दिया। बट इसका प्रीवियस तो है हमारे पास 200, इसलिए हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। अब बात आती है कि हम अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम में, या उसका नोड कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जैसे कि हमने पीछे भी बताया। और उसमें सबसे पहले हमारा इंट इन्फो, क्योंकि एक जो फील्ड है वो इंटीजर टाइप की है हमारे पास, जैसे 30 इंटीजर टाइप का है, इसलिए इंट इन्फो। और 2 पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एक प्रीवियस वाले का एड्रेस होल्ड करेगा, एक सक्सेसर वाले का होल्ड करेगा, इसलिए स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट वाले को स्टोर करने के लिए, एंड एस्ट्रिक प्रीवियस वाले को स्टोर करने के लिए। इससे हमारा एक स्केलेटन टाइप का डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट हो जाएगा। अब बात आती है थर्ड पार्ट की, कि थर्ड वैरायटी क्या होती है हमारी। थर्ड होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। इट इज़ द वन विच हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड। A singly linked list can be made a circular linked list by simply sorting the address of the very first node in the link field of the last node. बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसका कोई बिगनिंग या एंड नहीं होता है। जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे नोड्स होते हैं और लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड पे नल होता है, क्योंकि वहाँ पे एंड हो जाती है। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड पे एड्रेस स्टोर होता है फर्स्ट नोड का, इससे ये सर्कुलर बन जाती है, कहीं पे एंड नहीं होती है। जैसा कि अगर हम देखें, ये पहला नोड हमारा 100 कंटेन कर रहा है एड्रेस, ये 200 कर रहा है, एंड ये 300 कर रहा है। तो यहाँ पे किसका एड्रेस आ जाएगा, नेक्स्ट नोड का। यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। और क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे नल नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। और जो स्टार्ट पॉइंटर होता है वो तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता ही है, इसलिए ये 100 स्टोर कर रहा है। अब बात आती है हमारी लास्ट टाइप की, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इट इज़ द वन विच हैज़ बोथ द सक्सेसर पॉइंटर एंड द प्रीडेसेसर पॉइंटर इन ए सर्कुलर मैनर। अभी हमारे सामने ये एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना हुआ है जो कि 3 नोड्स का कलेक्शन है। और हमको पता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। मिडल पार्ट जो होता है हमारा वो एक्चुअल डेटा स्टोर करता है या इन्फो स्टोर करता है, और लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस का एड्रेस स्टोर करता है, एंड राइट हैंड साइड नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो जो 10 वाला नोड है उसके राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 200 लिखा है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, हमने बोला कि ये सर्कुलर है तो यहाँ पे नल नहीं होगा, इसमें लास्ट नोड का एड्रेस होगा, और लास्ट नोड क्या है हमारा 300, इसलिए हमने यहाँ पे 300 लिखा। अब हम नेक्स्ट नोड की बात करें 20 की, तो 20 के राइट हैंड साइड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए, तभी हमने यहाँ पे 300 लिखा। और 20 के लेफ्ट हैंड साइड में उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस आना चाहिए जो कि है 100। सिमिलरली जो 30 वाला नोड है उसके राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये सर्कुलर है, यहाँ नल नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा जो कि है 100, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस मतलब कि 200। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में वेरियस ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं पर्टिकुलर लिंक लिस्ट पे वो डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।